Hello students, welcome to Tiwari Institute of Maths where you study mathematics with full concept and with full confidence. Okay? आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 7th चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन जो कि बेस्ड है सर्कल का। सर्कल के बारे में इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया जाता है, फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं ताकि आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ डीपली और आसानी से सॉल्व कर पाएँ, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा, ये आपको हमेशा आगे काम आते रहेगा। ये पेरीमीटर एरिया एंड पेरीमीटर वाली चैप्टर है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल के बारे में। बेसिक क्लास में हम आपको चैप्टर 9 का जो बेसिक क्लास की वीडियो थी उसमें हम बता चुके थे क्या एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है ना। पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में बता चुके थे। अब यहाँ हम सर्कल के बारे में बात करें, थोड़ा सा आपको हल्का रिवाइज कर दें। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, तो सेंटर से सर्कल के पॉइंट को जो मिलाते हैं, सर्कल का कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए और सेंटर ले लीजिए, तो सेंटर है और सर्कल के पॉइंट को मिलाएंगे तो ये लाइन सेगमेंट कहलाता है रेडियस। क्या? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे तो जो लाइन सेगमेंट है इस लेंथ को कहते हैं रेडियस। क्लियर? अब डायमीटर क्या है? तो सर्कल के दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से पास करे, है ना। सर्कल के दो पॉइंट को मिलाएं वो लाइन सेगमेंट, बट वो लाइन सेगमेंट क्या होना चाहिए, सेंटर से पास होना चाहिए। ये आपको ऐसे सर्कल का दो पॉइंट है, एक ये वाली पॉइंट है, एक ये वाली पॉइंट है, इन दोनों को मिलाएं, लेकिन वो जो लाइन सेगमेंट होना चाहिए कंडीशन है कि आपको सेंटर से पास करना चाहिए। क्लियर है ना। तो ये देखिए, अब रेडियस, तो ये हो गया डायमीटर, ठीक है, ये वाली हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई डायमीटर, ठीक है। चलिए, अब रेडियस और डायमीटर के बीच में रिलेशन क्या है, तो देखिए ये सेंटर है, सेंटर से ये हो गया रेडियस यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक फिर ये हो गया रेडियस, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया, ये टोटल लेंथ को कह रहे हैं डी, यहाँ से यहाँ तक लेंथ को कह रहे हैं डी। वो किसके इक्वल आया, यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक आर, यानी आर प्लस आर यानी 2r। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, डी इक्वल टू 2r, या उल्टा करें इसको, 2 को इधर ले आए तो d/2 इक्वल टू r, है ना। तो आप इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, 2r इक्वल टू डी या r इक्वल टू d/2। क्लियर? अब आते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या है? जैसे ट्रेंगल के केस में आपको बताए थे पेरीमीटर, बाउंड्री लेंथ, ठीक है। सर्कल के केस में उसी बाउंड्री लेंथ को पेरीमीटर का एक स्पेशल नाम दे दिए हैं सरकमफेरेंस। ये बाउंड्री लेंथ है, यहाँ से आप चलना शुरू किए तो ये बाउंड्री के ऊपर आते हुए एक चक्कर पूरा मार दिए, यहाँ से यहाँ फिर पहुँच गए, तो ये जो लेंथ कवर हुआ ये होता है सरकमफेरेंस, और इसको डिनोट करते हैं सी से। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है, 2πr। अब आप इसको 2r के जगह पर d भी लिख सकते हैं, 2r के जगह पर d लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा, πd, ठीक है। आप एक ही फॉर्मूला कोई भी जो आसानी से समझ में आए, याद रहे, आप लिख लीजिए, याद रख लीजिए। बाकी r और d का फॉर्मूला एक ये याद रख लीजिए, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, सरकमफेरेंस है तो ये क्या है, ये मतलब बाउंड्री लेंथ है, तो ये इसका यूनिट आएगा, जो भी यूनिट आएगा ये आएगा यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, जो भी यूनिट रहेगा उसमें आएगा। क्लियर? अब आते हैं एरिया।
एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर रेडियस है, डी डायमीटर है, पहले बता चुके हैं, और एरिया जो आएगा, जो भी रेडियस रहेगा यूनिट, उसका यूनिट स्क्वायर आएगा। यदि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। और पाई की वैल्यू जो होगी वो होगी 22/7, और ये करीब करीब इक्वल टू होता है 3.14। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये याद रखना है। अब क्वेश्चन में यदि मेंशन कर दिया है कि पाई की यही वैल्यू लेनी है तो आपको यही लेना है। यदि मेंशन नहीं किया है तो इन दोनों में आपको जो भी लगे आसान वो आप ले सकते हैं। क्लियर है ना। ये बेसिक थे, ये फॉर्मूला 3 याद रखना है, एक कोई सा भी इन दोनों में। इसमें एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है, और तीसरा फार्मूला ये है। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक बात कहें कि यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, ये चैनल आपके लिए काम की हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। साथ के साथ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको वीडियो तुरंत मिल पाए और आप एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई कर पाए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन 1 का पार्ट ए क्या बोल रहा है इसमें, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस सी निकालना है। रेडियस सबका दिया हुआ है तो फॉर्मूला बता चुके हैं, 2 पाई आर। क्लियर, 2 पाई का वैल्यू देखिए हम मेंशन कर रखा है, 22/7 लेना है, ब्रैकेट में दे रखा है तो वही लेना है, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो 22/7 इंटू आर, रेडियस दे रखा है 14, तो ये सरकमफेरेंस क्या चीज़ में आएगा, चूँकि बाउंड्री लेंथ है तो जो यूनिट दिया हुआ है वो यूनिट लिखना नहीं भूलना है, नहीं तो फिर वो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया आंसर। ये कितना हो गया, 22 2 जा 44, 2 जा 88 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर, आपको वो 3 फार्मूला बताए हैं, आप एक एक करके 3 याद रख लीजिए, आपको उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने नहीं है सर्कल के केस में। ठीक है, बी वाली फिर वही सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7, यहाँ आर कितना दिया है 28, ध्यान रखिए यूनिट है mm में, मिलीमीटर में, तो आंसर भी आपको मिलीमीटर में आएगा। कैंसिल कर दीजिए, 7 4 जा 28। ठीक है, तो ये हो गया 88, 88 2 जा 176 मिलीमीटर आंसर। ठीक है ना, क्लियर है। अब चलिए सी पार्ट, फिर सरकमफेरेंस निकालना है, 2 पाई आर यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 21। क्या चीज़ में दे रखा, सेंटीमीटर में, तो सरकमफेरेंस आएगा सेंटीमीटर में, काट लीजिए 7 3 जा। ठीक है, ये हो गया 66 2 जा 132 सेंटीमीटर। हो गया ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, और आपको हर एक एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट मिलेगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे क्वेश्चन एक एक करके आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, ये क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रेडियस क्या है 14, तो पाई
मतलब 22/7 यहाँ दे रखा है 22/7, तो 22/7 ही लेना है। 22/7 R मतलब 14 का स्क्वायर, ठीक है। मिलीमीटर में है तो एरिया क्या आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। तो 22/7 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। तो 7 2 जा 14 कट गया। अब कितना हो गया, ये हो गया आपको 44 इंटू 14, तो 44 इंटू 14 है ना। 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, 1 17, ये 44 हो गया 6 7 4 11 और ये हो गया 6, तो कितना आ गया 616 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर। अब आते हैं पार्ट बी। क्या सब निकालना है, एरिया ही निकालना है। चलिए डायमीटर वाला आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, चाहे तो आप फॉर्मूला बता सकते हैं। आप एक फॉर्मूला रखिए, ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपको डी दे रखा है 49 मीटर, तो आर कितना होता है, d/2, डायमीटर का आधा। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। डायमीटर बड़ी लेंथ है तो रेडियस का डबल। रेडियस क्या होता है, छोटा है तो डायमीटर का हाफ, यही रिलेशन है, ठीक है। यानी 49/2 मीटर। अब एरिया निकाल लीजिए। एरिया क्या था फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 49/2 का स्क्वायर, यानी 22/7, और इसका स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, 49/2 इंटू 49/2। क्या आएगा, ये मीटर में है तो एरिया हमेशा मीटर का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब कैंसिल कर लीजिए, 7 7 जा 49, 2 11 जा 22। अब क्या हो गया, 11 इंटू 7 77, 77 इंटू 49 है ना। 49 को क्या करना है, 77 से मल्टीप्लाई, तो कर लीजिए। 7 9 जा 63, 6 7 4 जा 28 और 6 34, 3 4 3 3 7 7 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3773/2 मीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, डेसिमल में करना है तो, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12.5 मीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर, ठीक है। अब पार्ट सी। पार्ट सी, पार्ट सी में क्या है, फिर एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 22/7 लेंगे और आर क्या है 5, तो 5 इंटू 5, ठीक है। तो 22/7 आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, क्या सेंटीमीटर है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो 22/7 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो गया, 5 5 या 25, 25 इंटू 22 कीजिए, ये हो गया 550 है ना। तो 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है ना, क्योंकि ये डेसिमल से कीजिएगा, कन्वर्ट कीजिएगा तो डेसिमल कहीं ख़त्म होगा नहीं, ठीक है ना। तो इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है। क्वेश्चन 3 में क्या है, इफ द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कुलर शीट इज 154, क्या दे रखा है, सरकमफरेंस दे रखा है 154, ये गिवन है ना, गिवन है सरकमफरेंस 154 मीटर। क्या करना है, रेडियस निकालना है, फिर क्या करना है, एरिया भी निकालना है ना। तो कर लीजिए, सरकमफरेंस दे रखा है ना, तो अब देखिए सिंस सी इक्वल टू 154 मीटर, सी का मतलब 2 पाई आर इक्वल टू 154, 2 इंटू पाई का मतलब 22/7, 3.14, ठीक है कोई बात नहीं, इंटू आर इक्वल टू 154। तो आर निकालना है तो सबको इधर ले जाइए, तो इधर है 154, इधर से ये इधर जाएगा तो ऊपर, इधर से ये दोनों इधर आएगा तो नीचे, ठीक। ये क्या चीज़ में आएगा, क्योंकि सरकमफरेंस मीटर में दिया है तो रेडियस भी आपका मीटर में ही आएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 ये हो गया 7 ये ठीक है, 11 2 जा 11 7 जा कितना आ गया, ये 49/2 है ना, ये आ गया 7 7 जा 49/2, 49/2 मीटर है ना। इसको डेसिमल में कीजिएगा तो 24.5 मीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो आपका निकल गया ना ये रेडियस। अब आइए एरिया, है ना, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, आर निकल चुका है, कितना, ये रखिए या ये रखिए, एक ही चीज़ है, तो इसको रख लीजिए 49/2 का स्क्वायर, यानी 49/2 इंटू 49/2, ठीक है। इसको इसलिए रखें कि यहाँ पर आर स्क्वायर करना है, तो फिर डेसिमल का रहेगा, तो फिर डेसिमल ख़त्म कीजिए, फिर उसको डिवाइड कीजिए, तो ये ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में कर रखा है और 7 से कटने वाला भी है, तो दोनों सेम चीज़ है, तो यहाँ रख लीजिए, ठीक है। तो 7 7 जा, और एरिया क्या आएगा, चूँकि रेडियस मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। क्लियर है। और फिर इसको काट लीजिए, 2 11 जा, अब कटेगा, हाँ नहीं कटेगा, तो अब क्या हो गया, ये हो गया 77, 49 को 77 से मल्टीप्लाई कीजिए, 49 77, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 और 6 34, ठीक है, और 343, 3773 कितना आया, 30/2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब जो है इसको डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 8 जा 16, ये 6 जा 0.5 मीटर स्क्वायर, दैट्स आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन ये तीनों अच्छा से समझ में आया होगा और इसमें अब कहीं आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय।